everybody, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बीबी फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस लॉ के यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखने वाले हैं कि बिजनेस लॉ के अंदर आप सभी के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिन्हें अगर आप अच्छे से कवर करके जाते हो तो देन मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो बिजनेस लॉ के अंदर आप सारे क्वेश्चन को इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। देन इस सब्जेक्ट के अंदर आप अच्छे मार्क्स क्या करोगे, गेन करोगे। ठीक है, सो आपने करना क्या है, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इन सभी चीज़ों की अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। देन अगर किसी भी स्टूडेंट ने अदर सब्जेक्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन सभी सब्जेक्ट की वीडियोस देखिए। देन यूनिट वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर नोटबुक और पेन लेकर आएँ। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ यूनिट वाइज आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। देन वीडियो को एंड तक देखना है, एंड तक देखने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करने की कोशिश करनी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप किस सब्जेक्ट का जो एग्जाम है देने जा रहे हो। ठीक है, तो आप एग्जाम किसके देने जा रहे हो, आप बिजनेस लॉ का एग्जाम देने जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट का नेम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, यानी कि आपका बिजनेस लॉ होता क्या है। ठीक है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, बिजनेस लॉ की हमें क्या नीड है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूनिट नंबर फर्स्ट की। सो बिजनेस लॉ के अंदर जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका नेम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, सो ये क्या है, आपकी यूनिट का नेम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपका होता क्या है। ठीक है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। ठीक है, इस एक्ट के कौन क्या क्या बेसिस पॉइंट हैं। देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कितनी बार आपका मॉडिफिकेशन किया गया है। ठीक है, अगर आप बुक के अंदर पढ़ोगे तो आपको देखने का मिलेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इतनी बार जो है वो आपका मॉडिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो जिस भी ईयर में जो मॉडिफिकेशन किया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपके कितने टाइप्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ लिया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका होता क्या है, कितने टाइप्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका होता क्या है। देन मैं आपको बता देती हूँ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको 2011, 13 एंड 14 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2012, 14, 17, 20, 21 एंड 22 यानी कि लास्ट ईयर ही ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। तो इसको यहाँ से अच्छे से कवर करिए। नेक्स्ट क्या है आपका कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। ठीक है, सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपकी जितनी भी पार्टीज होती हैं आपको पता होना चाहिए कि उनकी क्या क्या कैपेसिटीज होती हैं, यानी कि कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, क्या उनकी कैपेसिटी होती है, क्या उनके रूल्स होते हैं, क्या उनके रेगुलेशन होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2012, 15 एंड 20 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके कुछ स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। ठीक है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो आपका आता ही है और हर ईयर यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो आपको बताना है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम एनफोर्सेबल होता है लॉ के द्वारा, एक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। आपको करना क्या है, इस स्टेटमेंट को अपने एक वैलिड रीजन के साथ उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2012 एंड 15 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो आपको बताना है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, ठीक है, वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2015 एंड 12 के अंदर जो क्वेश्चन है, 21 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका
ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ से भी जो जो मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको 3 स्टेटमेंट इस यूनिट के अंदर दिए हैं। ठीक है, इन तीनों में से एक ना एक जो क्वेश्चन है वो आपका आता है, तो तीनों को क्या करना है, इनकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ठीक है, एंड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, आपने करना क्या है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है अपने एक वैलिड रीजन के साथ। ठीक है, आपको बताना है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक रीजन देना है। ठीक है, अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2013, 17 एंड 21 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, यानी कि लास्ट सेकंड ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, तो इसको अच्छे से करके चलिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कितनी पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट से जो है वो आपका अलग से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट आपका होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका कितने टाइप्स का होता है, कॉन्ट्रैक्ट को हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होता है, देन एक्सेप्टेंस रिवोक्ड आपका होता क्या है। ठीक है, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक है ये क्या है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका 100% आता ही आता है। देन इसके रिपीटेशन से भी आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता है। ठीक है, देन मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से प्रीवियस ईयर भी यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, देन प्रीवियस ईयर क्या पूछा गया था, आपको बताना था कि कॉन्ट्रैक्ट आपका होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स का होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देन जो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी कौन कौन सी रेमेडीज होती हैं। ठीक है, वो भी आपको डिस्कस करनी थी। देन एक्सेप्टेंस एंड रिवोक्ड, इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है। ठीक है, देन अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2015, 17, 18, 19, 20 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। देन नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो हमने पीछे डिस्कस किया था ना कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो उन्हीं में से आपका एक कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइप है जिसका नेम क्या आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही क्या है, आप अलग अलग चीजें हैं, दोनों का मीनिंग जो है वो आपका अलग है। वैलिड अलग होता है, वॉइड अलग होता है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनका जो मीनिंग है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्या इसका यूज होता है, देन क्या इसका डेफिनेशन होता है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2017 एंड 20 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, सो जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, ऑफर अलग है, एक्सेप्टेंस अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि आपका ऑफर होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए आपका एक्सेप्टेंस क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देन एक जो पार्टीज होते हैं, कितनी जो पार्टीज हैं वो इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करती हैं, क्या किस तरीके से ऑफर देती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देन मैं आपको बता देती हूँ प्रीवियस ईयर ही ऑफर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज होती है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कितनी पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, किस तरीके से वो पार्टीज ऑफर देती हैं, किस तरीके से वो पार्टीज एक्सेप्ट करती है उस ऑफर को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल के अंदर पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2015, 20, 21 एंड 22 यानी कि लास्ट थर्ड ईयर के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से करके चलिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंसिडरेशन। तो आपको पता होना चाहिए कंसिडरेशन होता है क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्या इसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2019 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, और जो 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज कंसिडरेशन। आपको बताना था कि कंसिडरेशन आपका होता क्या है, देन व्हाट इट इज व्हेन इट इज अनलॉफुल। ठीक है, सो आपको बताना था कि जो कंसिडरेशन है वो आपका कब अनलॉफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक रीजन के साथ इस स्टेटमेंट को अच्छे से डिफाइन करना था।
ठीक है। सो आपको बताना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका होता क्या है, देन कब ये अनलॉफुल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर करनी है यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर से। ठीक है, देन अब कुछ बच्चों का कहना ये होगा कि यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर से तो कुछ टॉपिक का बचा ही नहीं। जी हाँ, आपने सही कहा कि यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर से कोई भी टॉपिक नहीं बचा है, क्योंकि जो स्टार्टिंग की आपकी 2 यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट की जो आपकी 5th यूनिट है, ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके मोस्टली आते ही आते हैं। देन मोस्टली आपको क्वेश्चन जो है इन्हीं यूनिट के अंदर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इन यूनिट का आप अच्छे से कवर करते हुए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके, नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड का नेम क्या है आपका, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो यूनिट नंबर सेकंड के अंदर आपके जितने भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनकी जितनी भी पार्टीज हैं, उनके जितने भी रूल्स एंड ड्यूटीज हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो आपकी इस यूनिट के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, यानी कि कितने जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, कितने जो पार्टीज है वो इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, देन जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप फ्लो चार्ट बना के इस चीज को अच्छे से याद करो तो वो और भी बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसका नेम है आपका कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है। ठीक है, देन रूल्स अगेंस्ट एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन इसके अगेंस्ट में आपके क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2011, 19, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वो है आपका बेलमेंट। ठीक है, सो जो बेलमेंट है ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देन प्रीवियस ईयर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, देन आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ से आया है। सो बेलमेंट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आपका होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कितनी पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, क्या उनके राइट्स होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे बेलमेंट के अंदर क्या होता है, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा बेलर, देन सेकेंड क्या होता है हमारा बेली। ठीक है, इनके जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो क्या हमारे थोड़े यानी कि सेम है। जो हमारे बेलर के राइट होंगे वो क्या होंगे, हमारे बेली की ड्यूटीज होंगी, और जो हमारी बेली की ड्यूटीज हैं वो हमारे बेलर के राइट्स होंगे। ठीक है, तो अगर आप बेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज को लर्न कर लेते हो तो आप बेली के जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं उनको आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको समझ के अच्छे से कवर करते हुए चलना है। ठीक है, अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2011, 12, 13 एंड 14 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, सो जो गारंटी है ये भी क्या आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके आते हैं आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपका होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपके कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आता है। ठीक है, कितनी पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, क्या इनके राइट्स होते हैं, क्या इनकी ड्यूटीज होती हैं। ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2011, 13, 15, 17, 15, 16 एंड 17 के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका बेलमेंट। ठीक है, सो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बेलमेंट होता क्या है, क्या कितनी पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, क्या उनके राइट्स होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज होती है। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं जहाँ पे सिर्फ आपके बेलमेंट के मीनिंग के बारे में पूछा गया है, तो इन ईयर के अंदर जो बेलमेंट का जो मीनिंग डेफिनेशन है वो इनके अंदर पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि जो बेलमेंट है वो आपका कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको 2015, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका प्लेज ऑन लेन, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लेज होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, आपका लेन क्या होता है। ठीक है, प्लेज और लेन के अगर टॉपिक के रिपीटेशन की बात करें 2012, 15, 17, 18, 19 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ये भी क्या आपका बेलमेंट की तरह मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, किसके अंदर जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका आता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कितनी पार्टीज होती हैं। ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2012, 15, 16, 18 एंड 22 यानी कि लास्ट ईयर ही यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, तो प्लीज इसको अच्छे से करते चलना। नेक्स्ट है आपका एजेंसी। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए जैसे कि हमारा
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर शायद हमारी एजेंसीज आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एजेंसी का इंडिविजुअली मीनिंग होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, देन एजेंसीज का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2014, 15, 16, 17 एंड 18 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका एजेंट एंड सब एजेंट राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। सो जो आपका एजेंट सब एजेंट हो गया, देन ये सब क्या है आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हैं, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका एजेंट, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका एजेंसी क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका एजेंट क्या होता है, एजेंट कौन है, आपका सब एजेंट कौन है, इनके राइट्स क्या है, इनकी ड्यूटीज क्या है, ठीक है। आगे इसके रिपीटेशन की बात करें 2016 एंड 18 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी। सो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, क्या उनके राइट्स होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज होती है, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2016 एंड 17 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। देन यहाँ से एक जो डिफरेंस है वो काफ़ी आता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो डिफरेंस क्या है इस यूनिट के अंदर से, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ, हर ईयर यानी कि जब भी आपका बिजनेस लॉ का एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसमें होता क्या है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी एंड गारंटी इंडिविजुअली दोनों के बारे में पूछा ही जाता है, या फिर हो सकता है दोनों के बारे में अलग अलग ना पूछ के आपको एक डिफरेंस के अंदर जो क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ठीक है। सो इनका इंडिविजुअली मीनिंग, इनकी पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज, देन इनका जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड का नेम क्या है आपका, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। सो यूनिट का नाम क्या है आपका, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका गुड्स क्या होता है, ठीक है। आपको बुक के अंदर देखने को मिलेगा जो गुड्स है उसकी अलग डेफिनेशन है। देन गुड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि आपका गुड्स होता क्या है, तो उनका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है इस यूनिट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्टार मार्क कर लीजिए। हर साल यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता है, आपसे पूछा जाता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी रिपीटेशन से देख सकते हो, इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसकी पार्टीज, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2011, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑक्शन सेल। तो आपको पता नहीं चाहिए कि आपका ऑक्शन सेल होता है क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2011, 15 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। हो सकता है इस साल भी आए तो आपको इसको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है आपका अनपेड सेलर, ठीक है। सो जब भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे मोस्टली आपका अनपेड सेलर एंड ऑक्शन सेल के बारे में जो आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो ऑक्शन सेल क्या होता है, अनपेड सेलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अनपेड सेलर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड सेल्स टू एग्रीमेंट, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका सेल्स क्या होता है। सबसे पहले आपको इंडिविजुअली मीनिंग पता होना चाहिए कि आपका सेल्स होता क्या है, ना आपको पता होना चाहिए कि सेल्स ऑफ एग्रीमेंट आपका होता क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंडीशन एंड वारंटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका कंडीशन क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, ठीक है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। वारंटी के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि वारंटी आपका होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, ठीक है। देन जो आपका कंडीशन एंड वारंटी है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपका आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर ही इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आया था, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करते हुए चलना, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2012, 14, 18 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट क्या है आपकी, यूनिट नंबर 4, जिसका नेम है आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में LLP भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट होता क्या है, ठीक है।
एलएलपी आपका क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, कौन से ईयर के अंदर जो एक्ट है वो आपका आया था, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, यानी कि इस एक्ट को लाने का आपका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें एलएलपी से रिलेटेड क्वेश्चन की, ठीक है, तो यानी कि आपका एलएलपी होता क्या है, कभी आया था, कि कितने इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए गए हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें 2020, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, सो यानी कि 22 के यानी प्रीवियस ईयर ही ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, जहाँ पे आपसे एलएलपी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देन साथ में उसके जो फीचर्स है उनके बारे में भी आप यहाँ आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एलएलपी क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसके फीचर्स हैं। ठीक है, यानी कि लास्ट थर्ड ईयर के 3 साल के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, तो प्लीज एलएलपी को अच्छे से कवर करते हुए चलना। नेक्स्ट ये आपका पार्टनरशिप। ठीक है, सो बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एक तो पार्टनरशिप होगा, एक आपका एलएलपी पार्टनरशिप होगा। ठीक है, सो दोनों के बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पार्टनरशिप आपका क्या होता है, एलएलपी पार्टनरशिप आपका होता क्या है। ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2011, 12, 15, 16, 18, 17, 21 एंड 22 यानी कि लास्ट सेकंड ईयर के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसको अच्छे से कवर करते हुए चलना। नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सो हमेशा याद रखना कि जब भी आपका पार्टनरशिप के बारे में पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं वो आपसे पार्टनरशिप डीड के बारे में भी पूछ लेता है। ठीक है, इनडायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, सो आपको पार्टनरशिप भी अच्छे से करनी है, देन पार्टनरशिप डीड जो है वो भी आपको अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2011, 13, 14, 15, 18 एंड 19 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका हम पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं, कौन किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें नीड होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ हमें जाना पड़ता है, कितनी जो फीस है वो हमने देनी पड़ती है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आपका पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2015, 16 एंड 17 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट क्या आपका रिलेशनशिप बिटवीन स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर। ठीक है, सो जैसे कि हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि अपना पार्टनरशिप। ठीक है, सो याद रखना कि पार्टनरशिप के साथ साथ आपसे पार्टनर, सबसे पहले आपको बेसिक मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि आपका पार्टनर होता क्या है, फिर उसके बाद आपको पार्टनरशिप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देन जो आपकी पार्टनरशिप जो आपके पार्टनर होते हैं ना उनके कई टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, 3 से 4 टाइप होते हैं, जैसे कि स्लीपिंग पार्टनर हो गया, डोरमेंट पार्टनर हो गया। ठीक है, द सीक्रेट पार्टनर हो गया। तो 3-4 टाइप होते हैं, जितने भी टाइप है उनको अच्छे से देख लेना कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, हो सकता है जो आपके बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनके बीच का भी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसको अच्छे से करते हुए चलना। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2020 एंड 21 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर है। नेक्स्ट ये आपकी नेक्स्ट यानी कि इस वीडियो की लास्ट यूनिट है जिसका नेम क्या है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, तो इस यूनिट का जो नेम है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका एक्ट होता क्या है, कौन से ईयर के अंदर ये जो एक्ट है वो आपका आया था, इसका मेन ऑब्जेक्ट यानी कि इस एक्ट को लाने का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस यूनिट से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में एंड देन इसके चेक के बारे में जो क्वेश्चन है वो आपका डेफिनेटली हर ईयर आता ही आता है। देन इस ईयर भी यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप अच्छे से कवर करते हुए चलिए। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन है, इसके फीचर्स क्या है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है आपका कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, सो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सो ये जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होता है आपका 3 टाइप का होता है। फर्स्ट क्या आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेकंड क्या आपका प्रोमिसरी नोट, देन थर्ड क्या है आपका चेक। ठीक है, तो 3 तरीके का होता है। आपने करना क्या है, सबसे जैसे कि आपने अच्छे से पढ़ लिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, कितने टाइप्स का ये होता है। ठीक है, जैसे कि आपको टाइप पता चल गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। अब आपने करना क्या है, इन तीनों ही के जो टाइप है उनको डिटेल में आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ से भी जो क्वेश्चन वो आपका आता है। ठीक है, अगर यहाँ की इसकी रिपीटेशन की बात की 2011, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट ये आपका एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम किस तरीके से एंडोर्समेंट करते हैं, क्या उसका पर्पस होता है। ठीक है, अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2011 एंड 12 के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया है।
नेक्स्ट आपका होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। तो ये भी क्या आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको क्या करना लेना है, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता है। इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है कि आपका होल्डर कौन होता है, देन होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2012, 16, 17, 21 एंड 18 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ये आपका 3 टाइप का होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक, ठीक है। देन यहाँ पे जो आपको पूछा जाता है, ज़्यादातर जो आपका आता है वो आपका चेक के बारे में आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका चेक होता क्या है, ठीक है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। जो चेक है वो आपका कितने टाइप का होता है, देन जो क्रॉसिंग है, ठीक है, चेक की जो क्रॉसिंग है प्लीज़ उसको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है, क्योंकि चेक की क्रॉसिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। इसके टाइप्स आपको क्लियर होनी चाहिए, इसकी क्रॉसिंग आपको अच्छे से क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, देन चेक क्या होता है, इसकी कितने टाइप का होता है, कितने टाइप की इसकी क्रॉसिंग होती है, उन क्रॉसिंग का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। देन उनका जो क्या होता है, उनका जो फॉर्मेट होता है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2013, 14, 15, 20 एंड 22 यानी कि लास्ट सेकेंड ईयर के अंदर भी जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट क्या आपका लास्ट क्वेश्चन क्या आपका डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ, जो चेक है वो क्या है आपका डिफरेंस के अंदर फिक्स्ड है, ठीक है। चेक तो आपका चेंज नहीं होगा। जो आपके दो और हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, इनमें से किसी भी एक के साथ जो डिफरेंस है वो आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो चेक के बारे में तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, साथ के साथ आपको पता होना चाहिए कि चेक के एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के बीच में क्या आपका डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस करना है, चेक एंड प्रॉमिसरी नोट का जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें तो प्रीवियस ईयर ही जो डिफरेंस है आपका चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो डिफरेंस है वो प्रीवियस ईयर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। हो सकता है कि इस ईयर आपसे चेक एंड प्रॉमिसरी नोट के बीच का जो डिफरेंस वो आपसे पूछ ले, ठीक है। सो आपने करना क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। साथ के साथ मैंने इन सभी टॉपिक्स को जो रिपीटेशन है वो भी आपको दिखा दिया है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि सच में ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। सो आई होप ये जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपको किस यूनिट के अंदर से किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जनाब आपके जो एग्जाम के टाइम है वो काफ़ी कम बचा है, तो आपने करना क्या है, समय से अपना जो एडमिट कार्ड है वो आपको निकलवा लेना है, अपनी जो प्रिपरेशन है वो आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट. Also share this video with your friends and classmates. Then all the best everyone for your examination. Bye bye. See you in the next video. See you soon.